नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम के बारे में बात करूँ उसका नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। देखिए पतंजलि फूड्स लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी रुचि सोया जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसी के ही कंपनी है। और रुचि सोया आप सभी जानते हैं रामदेव बाबा जी ने जो बिजनेस स्टार्ट किए थे रुचि सोया से, तब इस कंपनी का अलग अलग सेक्टर है। जैसे आयुर्वेदिक सेक्टर है, उसके साथ साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट भी है और भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के उन्होंने सेक्टर को लॉन्च किया। तो आयुर्वेदिक जो सेगमेंट है उस आयुर्वेदिक सेगमेंट के ऊपर बहुत बड़ा अभी दिक्कत चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक सेगमेंट के ऊपर पतंजलि के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के कारण हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगाया। और उसी तरीके से जो झटका पतंजलि के आयुर्वेदिक कंपनीज को मिला, उससे उसी के झटका पतंजलि फूड्स के ऊपर भी देखने को मिला है। देखिए बेसिकली देखा है तो पतंजलि फूड्स के ऊपर कोई भी खराबी नहीं है, मगर पेरेंट्स कंपनी के ऊपर अगर झटका लगे तो बाकी कंपनीज के उसी के ही सब्सिडरीज जो कंपनी है उसी के ही ग्रुप के कंपनी जो है उसके ऊपर झटका तो लगेगा ही। क्योंकि अदानी के ऊपर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश किया गया था तो अदानी का हालत सिर्फ एक कंपनी के ऊपर नहीं हुआ, अदानी के सारे कंपनीज का हालत खराब हो चुके थे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी सेक्टर में कोई भी कंपनीज के अंदर बाकी कंपनीज जो है उसमें जो दिक्कत अभी आ रहा है तो वो दिक्कत हमेशा परमानेंट नहीं होगा। वो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसको उसके ऊपर डिपेंड करके वो आगे बढ़ेंगे। तो क्या परफॉर्मेंस सही है? तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 200 के पार हो गया था। तो अभी कितना पी वैल्यूएशन है? पी रेशियो कितना है? 67 के आसपास। मतलब कंपनी के पी रेशियो जो है वो हाई लेवल में चला गया था, अभी लो लेवल में आ चुके हैं। तो कहाँ पे आ चुके हैं? कंपनी के एवरेज पी रेशियो 5 साल में 48 है और कंपनी के करंट पी रेशियो कितना है? 60 के आसपास है। मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो देखा जाए तो सस्ते में ही देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपको आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव है। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट कम हुआ तो बहुत कम हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। 264 से 200 करोड़ बना, छोटा मोटा करेक्शन हुआ है। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए लास्ट कुछ टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी लॉस कर रहे थे, उसके बाद 2019 में 77 करोड़, कोविड के टाइम में कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किए 7,600 करोड़। उसके बाद कंपनी 2021 में 680 करोड़, 2022 में 800 करोड़, 2023 में 890 करोड़ के आसपास, अभी 2024 में करीबन 765 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला है और यही नेट प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अभी पतंजलि के ऊपर सबसे जो मुझे गुड पॉइंट्स लगा कंपनी के, देखिए खुद के बिजनेस के ऊपर कंपनी लगातार पैसा लगाते चले जा रहे हैं। इस बार भी कंपनी 100 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुके हैं। कंपनी के कर्जा कम है, कंपनी के रिजर्व बहुत ज्यादा है। मतलब कंपनी के रिजर्व 10,000 करोड़ के भी क्रॉस ओवर कर चुके हैं। एक टाइम कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में चला गया था, उसको रिकवरी किया और आज हाईएस्ट कंपनी का रिजर्व है। तो रिजर्व ज्यादा होने का फायदा क्या है? कल अगर कोई भी कंपनी के ऊपर दिक्कत आए तो उस रिजर्व को बेचकर भी कंपनी पैसा मार्केट में ले आ सकते हैं। तो कंपनी के हाथ में कितना पैसा है वो देख लीजिए, 830 करोड़ के आसपास। और कंपनी कर्जा कितना लिया? 1,000 करोड़ के आसपास। ऑलमोस्ट खुद की जेब में जो पैसा है उस पैसे से ऑलमोस्ट खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। और देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो मतलब इन देखा जाए तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार 1,400 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव किया, तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला। अभी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करने से पहले कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूंगा। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज देखेंगे तो 40 से 50% के आसपास कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कंपनी में जो जर्नी स्टार्ट हुआ है, जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उस पैटर्न्स के बेसिस में कंपनी के बेस्ट जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बात मुझे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स है। तो कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट हो चुके हैं, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ और रिटेस्ट जब किया तब मैंने एंट्री लिया और एंट्री बनने के बाद यहाँ पे मेरा टारगेट बन के जा रहा है करीबन करीबन 2,075 रुपीज़ के आसपास। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 41 रुपीज़ के आसपास।
तो मुझे लगता है एक शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस है। और उससे पहले और एक ट्रेड मिल चुके हैं जो एक रेंज ट्रेड है। रेंज ट्रेड का मतलब है कि कंटिन्यूअसली बाइंग रेंज बनाएगा। उसको अगर मार्किंग करूँ तो 20% के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे कितना परसेंट है? 23%। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से एक रेंज बना। जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा? यहाँ पे एंट्री और इस टॉप लेवल तक बनेगा टारगेट। तो एंट्री तो नहीं हुआ, तो ऊपर जा रहा है, तो दो तरीके से मुझे टारगेट यहाँ पे एंट्री मिला है। मैं इसको जरूर कंटिन्यू करूंगा। आपको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा इस एंट्री को देखकर बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग पर्सनल ओपिनियन है। आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करना, आपके रिस्क के हिसाब से काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स को दिखाऊंगा, क्योंकि जिस टारगेट को लेकर मैं चल रहा था फाइनली मुझे लगता है अभी टारगेट अचीव होने वाले हैं। क्योंकि पहली बात, कंपनी के ऊपर एक जो रेंज बना था, इस रेंज के बेसिस में जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट किया तब मैंने क्या किया, जब रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट किया तब यहाँ पे एंट्री लिया। और एंट्री लेने के बाद मेरा जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस था, 1% का स्टॉप लॉस था एंड 3% का टारगेट था। और जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है करीबन करीबन 15% के आसपास, और जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 40 रुपीज के आसपास, सॉरी 40% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ईज़िली वो टारगेट को 1-2 दिन के अंदर अंदर ही टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो आपको हमेशा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर अच्छा खासा डीपली नॉलेज होना चाहिए। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखें ना देखें, वो इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अच्छे कंपनी आपको सही वैल्यूएशन में चाहिए तो आपको सस्ते दामों में हमेशा खरीदना होगा। तो बेसिकली कंपनीज़ के ऊपर जो बात है, मैं उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंस पॉइंट लगा, कंपनी का बैलेंस शीट। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, उसके बारे में बात करूँ तो कर्जा अभी 489 करोड़ है। तो आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा कर्जा है, बिल्कुल नहीं है। कंपनी का कर्जा 0.29 के आसपास है, मतलब कंपनी का कर्जा ठीक ठाक है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है, क्योंकि 100 के पी रेशियो इंडस्ट्रीज़ का है और खुद का पी रेशियो 150 है। तो वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई देखने को मिले। अभी कंपनीज़ के ऊपर जो अदर्स एसेट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो मुझे यहाँ पे एक बेस्ट पॉइंट लगा। कंपनी के ऊपर कैश इक्विपमेंट में 200 करोड़ के हाथ में कैश है, और कंपनी को इस बार 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, जो आज तक की हाईएस्ट प्रोजेक्ट है। और यही प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी में एक बूस्ट आने का चांसेस है। अभी देखिए कंपनी जो कर्जा लेके रखा है 490 करोड़ के आसपास, तो उस कर्जे को कंपनी ऑलमोस्ट खुद के जेब के पैसे से 50% कवरेज कर सकते हैं, मतलब 50% कवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन को आगे बढ़ने के लिए दम जरूर लगेंगे, और मतलब आगे बढ़ने में पॉजिटिव लगेगा। और कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और भी अच्छा लगा, कंपनी इस बार हाईएस्ट फिक्स एसेट को परचेज किया। जो पिछली बार 650 करोड़ 450 करोड़ था, इस बार वो 550 करोड़ के ऊपर चला गया। अभी कंपनी के ऊपर प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी के ऊपर प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी की इस बार कोई भी कर्जा कंपनी नहीं लिया। तो 4 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है। जो पिछली बार का जो कर्जा लिया गया था, उस कर्जे को कंपनी इजीली मिटा चुके हैं, इजीली। अभी सिर्फ कंपनी के जेब में देखा है तो 5 करोड़ का कर्जा अभी बाकी है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट किया है। अभी कोई भी इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों माल बेचे? जो कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है उसके ऊपर हर कोई रहना चाहेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इस बार कंपनी के रिजल्ट में थोड़ा सा चेंजेस आया। मतलब पिछले सालों का जो प्रॉफिट आया था उससे थोड़ा सा कम हुआ। तो इस ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का जो एस्टिमेट है वो एस्टिमेट मिसिंग हो चुके हैं। अभी इस तरीके से एस्टिमेट मिसिंग होने के पीछे रीज़न कौन सा है? देखिए, रिलायंस केमिकल सेक्टर के ऊपर भी काम करता है। तो केमिकल सेक्टर के लास्ट 2 ईयर्स में कुछ हालत खराब है। तो जहाँ से कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा था केमिकल सेक्टर से, वो रेवेन्यू अभी कम आता हुआ देखने को मिला है। और यही एक कारण है, यही एक वजह है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी रिलायंस के ऊपर जो मेरा ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे पहले कंपनी का कैश फ्लो आपको दिखाऊंगा। जैसे कंपनी के कैश फ्लो में आप देखेंगे तो कंपनी इस बार टोटल फिक्स एसेट को परचेज किए करीबन 1,50,000 करोड़ के आसपास। और उसके साथ साथ कंपनी का अगर प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार कर्जा कितना लिया? 69,000 करोड़। तो आप कहेंगे सर इतना कर्जा लिया जा रहा है, क्या कंपनी सही में कर्जा मिटा भी रहा है? हाँ बिल्कुल। पिछले बार जो 67 करोड़ का कर्जा लिया गया था उसमें से 60 करोड़ कंपनी ऑलमोस्ट कर्जे को मिटा चुके हैं।
तो कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी उतना ज़्यादा नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं, 0.50 के नीचे है। मतलब बेस्ट तरीके से डेप्थ ऑफ इक्विटी लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर जो मेरा ट्रेड बना था, जो मैं आपके साथ शेयर किया था, थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में एक चीज़ों का हमेशा याद रखना है कि एटलीस्ट 1 साल भी लग सकते हैं, कोई भी ट्रेड को टारगेट अचीव होने में। जैसे कंपनी के ऊपर कप विद 100% बना, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी क्या किया, धीरे-धीरे करके कंपनी यहाँ पे टारगेट अचीव करने के लिए ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे 3200 तक इसका टारगेट पाने का चांसेस है। तो 3200 तक जाएगा, तो कंपनी कितना टारगेट अचीव करेंगे? 23% का। तो 23% अगर 1 साल में मिले, तो भी मुझे बेस्ट टारगेट मिलेगा। और बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर अपडेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर गुड अपडेट है, कंपनी का स्प्लिट का। तो कंपनी 14 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाले हैं और वो भी 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो एक गुड अपडेट है। इस अपडेट को देखने के बाद आपको कंपनी के ऊपर रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर अच्छा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।